माता पिता की जायदाद पर हक। बहुत अच्छा विषय चुना, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले यह जाना जाए, जायदाद यानी रुपये, पैसे, जेवर, जमीन, भवन, खेती आदि आदि। कई बार यह जायदाद मानव को पुरखों द्वारा प्रदत्त होती है और कई बार कड़ी मेहनत से वह जायदाद बनाता है। जायदाद बना तो ली, मगर सही मायने में उसका सही उपयोग खुद के द्वारा या सही हाथों में जायदाद का जाना। पहले समय में जायदाद पिता द्वारा पुत्र को प्राप्त होती थी। उसी का कुछ हिस्सा पुत्रियों को उनकी शादी में दहेज के रूप में और भी उत्सव, तीज, त्योहार, पुत्र पुत्री जन्म, मायरा द्वारा दे दिया जाता था। मगर आज के समय में कानूनन पुत्रियां भी इस जायदाद में हिस्सेदार है। क्या यह उचित है? हाँ, यह उचित है। तब जब लड़कियां भी पुत्र के तरह ही माता पिता की देखभाल का दायित्व उठाए, सिर्फ जायदाद में हिस्सा लेकर अपना अधिकार न जताए। वैसे भी जायदाद पुत्री को मिले या न मिले, आजकल माता पिता पुत्र से अधिक पुत्रियों को अपने पैरों पर खड़ा करने में अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं। पुत्र पुत्री में किसी तरह का भेदभाव नहीं करते, फिर पुत्री का भी पुत्र जैसा ही माता पिता की सेवा का फर्ज बनता है। हाँ, मगर इसका एक रूप दहेज की तरह प्रताड़ित करने वाला हो जाएगा। जिस तरह ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, मायके से लाने को बाध्य करते हैं, वो जायदाद के लिए भी प्रताड़ित करेंगे और कहीं न कहीं लड़की मायके से भाई भाभी से दूर हो जाएगी और दहेज के साथ साथ जायदाद का दानव रूप देखने को फिर से मिलेगा। स्वेच्छा से दिया हुआ धन और जायदाद में हक दो अलग अलग बात है। मेरा मानना है, जो माता पिता की सेवा करे, चाहे जो भी हो, ईमानदारी से सेवा करने वालों को मिलनी चाहिए। कई बार देखने में आया, पूरी उम्र बेटा बहू सेवा करते रहे, परंतु मरने के बाद वसीयत बेटी दामाद के नाम थी। मैं एक ऐसे पति पत्नी को पहचानती हूँ जिनकी सेवा न बेटा बहू ने की न बेटी दामाद ने की। उनके पड़ोस में एक धार्मिक परिवार रहता था, अपने पास रखकर मानवता के नाते सेवा की। वास्तव में असली जायदाद के हकदार वो थे, मगर उन पति पत्नी की नासमझी वसीयत पूरी बेटा बहू के नाम थी। क्या यह फैसला उचित था? नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ, जितनी बुद्धिमानी से आपने जायदाद एकत्रित की है, उसे बांटने में भी बुद्धिमानी का परिचय दें। आजकल ट्रस्टों में जायदाद दान कर देते हैं, ठीक है अगर ट्रस्ट सही है, वरना वहाँ भी आपकी जायदाद का गलत इस्तेमाल। मेरे गुजरात में एक परिचित है, बेटे दोनों विदेश में है। वह पति पत्नी हर माह एक मोटी रकम ट्रस्ट में देते हैं। देने का तरीका, ट्रस्ट स्वास्थ्य संबंधित है। माह में एक बार वो हॉस्पिटल जाते हैं। उस दिन के अल्ट्रासाउंड, 5 हार्ट ऑपरेशन वगैरह वो अपने पैसों से करवा देते हैं गरीबों के लिए। यह है अपने पैसों का अपने हाथों सही इस्तेमाल। असल जायदाद है माता पिता की आपके द्वारा प्रदान किए बच्चों में सुसंस्कार। कई बार देखा गया, जिन माता पिता के पास जायदाद के नाम पर कुछ भी नहीं था, परंतु बच्चों ने बड़े होकर माता पिता का जीवन, विशेषकर बुढ़ापा, मंगलमय बना दिया। यह सोचकर कि किस मुसीबत में हमें माता पिता ने पाला पोसा। वहीं कुछ बच्चों के कुसंस्कारों ने करोड़ों की जायदाद पाने के बाद भी माता का पिता का जीवन दुखमय बना दिया है। यह है मार्गदर्शन की कमी। मैं बेटियों की जायदाद देने के पक्ष में हूँ, मगर फिर भी यह आशा करती हूँ वह भी अपने माता पिता के बुढ़ापा, स्वास्थ्य, जीवन निर्वाह का पूरा ध्यान रखे, स्वेच्छा से हक ले, किसी के दबाव में नहीं। और जो बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम में रखते हैं, उन्हें तो मेरे विचार से फूटी कोड़ी भी नहीं मिलना चाहिए, बल्कि सरकार द्वारा कानून बनाकर उन नालायक औलादों से उनके जन्म से लेकर लालन पालन, पढ़ाई, शादी वगैरह पर जो खर्च हुआ, मैं ब्याज माता पिता को दिलवाना चाहिए, वह भी एक मुश्त। वरना 2-4 माह बाद देकर वो लोग देना बंद कर देते हैं। धन दौलत, भवन, रुपया, पैसा लौकिक जायदाद है। असली जायदाद आपका हंसता मुस्कुराता संयुक्त परिवार है, जहाँ पर सुख शांति खुशियाँ होती है। माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करेगी और जायदाद की नींव माँ लक्ष्मी ही है। और अंत में, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। धन्यवाद।